जियो पॉलिटिक्स के बारे में नेपाल में बाजे में कनिक दिक्कत होइत रहे छै कि अपन देश के बारे में जनबे नहीं कर झूठे के वर्ल्ड वार कर रहल, लेकिन ई वास्तविकता ई छै कि वर्ल्ड के जे प्रभाव है से यहाँ के भारतों में पड़ रहल छै और नेपाल में स्वाभाविक है। और जो दिखाई दे रहा है वो एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखते हबे नेपाली कांग्रेस के भीतर के जे है से द्वंद्व दू किताब हो गेल छै। एमाले के भीतर में ऑलरेडी छै, माओवादी के अपन एक रोल छै, मधेशवादी दल सबके अवस्था छै, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जेकर से गवर्नमेंट है ओकर सभापति के अवस्था अहाँ देख सके छी, ओकर सांसद सबके अवस्था देख रहल छी। तो वो तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के गवर्नमेंट है कि बालेन के गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट केना चल रहा है। तो एकदम चासो के विषय है। वास्तव में बालेन अगर बढ़िया कर रहा है तो ओकरा समर्थन केना कल जाए वही विषय में लागे के चाहिए। अभी तो अहाँ के देख रहा छी कि पार्टी भीतर ही जही से बालेन के केना फेलुअर करायल जाए या एठमन एहि जगह पर दोसर केना आयल जाए, ई खींचातानी तो ऑलरेडी यहाँ के चल गल छै, पार्टी भीतर भी चल गल छै। कि नेपाल के संदर्भ में कहबे तो 4टा देश सबसे ज्यादा संलग्न रहे छै, वही में यहाँ के चाइना छै, भारत छै, ब्रिटिश छै और अमेरिका। ई चारू देश के इन्फ्लुएंस अहाँ के सबसे ज्यादा अहाँ के नेपाल में पड़े छै, और खास करके राजनीति दल में और विभिन्न निकाय सब में। और खाली राष्ट्रपा नहीं, अन्य दल सब भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे बालन के जिस तरीका से जे स्पीड से काम करे से, जे तरीका से काम करे के जे उनकर तरीका है। और वही साथ साथ में अचानक जैसे अहाँ के आईजीपी के अहाँ के एक इंटरव्यू अबै छै जैमे अहाँ के रोहिंग्या मुसलमान वगैरह सबके बात कल जाए छै कि रोहिंग्या मुसलमान सब घुस गए छै। ये ठीक आंदोलन सुनसरी आंदोलन से पहले के घटना सब छै। ओहि के बाद अमरेश सिंह जी के एक इंटरव्यू अबै छै अहाँ के कि कतार के शेख जी के 25टा मदरसा में तराई मधेश में लगानी करे चाहे चित। और ये चीज सब जो है बात आ गेला के बाद खास करके जब द्वंद्व फैल तो ये चीज सब जो है अहाँ के कतौ न कतौ रोहिंग्या मुसलमान सब चिल्लायल है, या भ गेलै वहाँ भ गेलै, ये आक्रोश बढ़े चल गेलै। और जहाँ तक अहाँ के राज्य के संयमित हो के अहाँ के ये आंदोलन के सेफ लैंडिंग कराबे के चाहिए, वो अहाँ के और ज़्यादा आक्रामक भ गेलै। अहाँ के जैसे गोली चलल के सुनसरी में चलल के, ओहिके बाद अहाँ के गोल बाजार में चलल के, तनाहिते अहाँ के जनकपुर में भी अहाँ के आतंकित भ गेलै। लास्ट आवर में अहाँ के जैसे ओठमन कर्फ्यू वगैरह लगाए पड़लै। कहबै तो आम पब्लिक सड़क पर नहीं रहे पूर्ण रूप से, लेकिन जे साथी भाई सब रहे और वो सब आक्रोशित रहे। और ई कतौ न कतौ एकटा जे झड़प रहे ओकरा हिंदू मुस्लिम के रंग देवे के कोशिश कल के, और में कतौ न कतौ राज्य के सबसे ज्यादा कमी कमजोरी भेल छै। तो ओहि दुआरे हम कहै छी कि ई कतौ न कतौ सुनियोजित रहे जे हमरा लागल। सांसद सबके भी अहाँ के मान मर्दन भ रहल छै। ई हम नहीं कह रहल छी कि कोनो व्यक्ति विशेष खुद सरकार कर रहा है। अब बताओ अहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से ठीक है बालेंद्र शाह के नाम पर जीतले, ठीक है, लेकिन वही मानने के भी अहाँ के एक मान अथी होय के चाहिए, ओकर अपन जगह के विषय में बात रखे के मौका भेटे के चाहिए। एना भ गेल छै अहाँ के जेना जे है से केकरो बोल ही नहीं देवल जा रहा है। हाँ, तो वही द्वारे जे है से जे एकटा जे लोकतंत्र के जे अभ्यास है वही में कतौ न कतौ जे है से कुठाराघात भेल है। निक काम करे वही के शुभकामना है, लेकिन जे है से डेमोक्रेसी संघीयता एहि चीज सब पर जे है से एकदम गहन विचार करके बालेंद्र शाह जी के आगाड़ी बढ़े के चाहिए। और बाद बाकी तो अब कथी कहबे, देश अभी भी जे है से द्वंद्व में ही छै। अब केना निकलते देखियो। तराई के मांग हिंदू राष्ट्र के मांग और पहाड़ में फर्क छै। पहाड़ में राजा सहित के हिंदू राष्ट्र मांग रहल छै और एठमन संघीय गणतांत्रिक हिंदू राष्ट्र के मांग भ रहल छै। तो एहि दुआरे ई चीज कनी विवादित भ जेतै। ओहि दुआरे अपने सब संघीयता के बलगर बनाबे में लागल जाओ। एहिमे हमरा की सहयोग होते से करब। ई नहीं कहलकै कि हमरा हिंदू राष्ट्र नहीं देवे के है या हमरा जे से धर्मनिरपेक्ष राखे के है, एहन कोनो बात नहीं भेल छै। ई चीज सब मांग सब छै आगाड़ी बढ़त रहते। लेकिन ओहो से बेसी जे चीज उपलब्धि है और खास करके जे संघीयता के विषय में, जे अहाँ के अधिकार के विषय में, जहाँ के जे खास करके प्रदेश के जहाँ के प्रहरी गठन के विषय में, एहि सब पर अहाँ के चासो देना अभी अति आवश्यक। पहले के जे संघीयता रहे से माओवादी एमाले कांग्रेस लगायत के दल सब मिलके बनेले। अब तो कांग्रेस एमाले माओवादी नहीं है, तो आम मधेसी के भी अभी जे है से एकटा बुझू कि एकटा खुला भेटल छै कि खास करके बालेंद्र सरकार के साथ संघीयता, मजबूत संघीयता, ये 8 जिला से भी ज्यादा अभी कौन 22 जिला कल जा सके छै कि कत कल। हालांकि यहाँ के तराई मधेश के हिस्ट्री अहाँ के कहबे अहाँ के विजयपुर चौदंडी से लेके अहाँ के हरिपुर, सिंधलीगढ़ी, मकवानपुर गढ़ी,
चितवन, अपरगढ़ी, ओहिके बाद पाल्पा, ई छै हमर अहाँके रेंज जे अहाँके सेन वंशीय बहुत पुरान है। एहि दुआरे एकटा जे है से सीमा ई ऑलरेडी हमरा अहाँके खाका कोरल है। और ओहो से भी ज़्यादा जे विगत में अहाँके त्रुटि कलके कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत जे दल के ओहि समय में जे एकटा जे मानसिकता रही मधेश प्रति, जे क्षेत्र मतलब जनसंख्या के आधार पर जे क्षेत्र निर्धारण करे के चाहिए, जनसंख्या के आधार पर गाँव पालिका नगर पालिका निर्धारण करे के चाहिए, वो नहीं कह पालके। तो वही द्वारे बहुत चीज सब जो है से करेक्शन करे के जरूरी है। और बालेन्द्र शाह के लगी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, कि ओकरा पार्टी भीतर भी अहाँ के आंतरिक विरोध से और पार्टी बाहर भी है। तो एकरा केना जे है से अहाँ के समन्वय क के ल चले छी। देखियो कोनो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति अगर अहाँ के अगर पछाड़ी है तो अहाँ के वही चीज के पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगाड़ी ल जाए के चाहिए। करेक्शन करना जरूरी है। मधेश सब दिन राष्ट्रीयता के लड़ाई लड़ले है, कहियो सब दिन लोग जहिया जहिया राष्ट्रीयता के लड़ाई लड़ले है, सब दिन बुझल के जे है से अहाँ के जे खास करके जे संकुचित मानसिकता के जे काठमांडू में लोग सब बैठल है कि मधेश जे है से देश टुकरियावे चाहे। मधेश कहियो देश टुकरियावे चाहबे निकल के मधेसी के सब दिन ही देश के अपने देश बुझल के ओकर इतिहास छै, ओकर त अहाँ के चौहद्दी छै, एवरीथिंग छै ओकर इतिहास में। हिमाल से लेके गंगा तक चली, जैमें से आधा भूभाग तो हमार अहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करके बेच दिलके, जैमें हमार सबके कता बीघा जमीन जे है से अहाँ के भारते में चलि गेलै। तो ई तो हम सब कहियो नहीं बंटवारा कैले छी, बंटवारा तो राज्य सत्ता कैले छी। अभी जे नेपाली कांग्रेस के जे पार्टी छै, जे केंद्रीय कार्य समिति वगैरह सब छै, ओहिमे अहाँ के किछ बात सब जे है से जे संस्थापक पक्ष पर राखल गेल रहे, खास करके इतर पक्ष के, लेकिन वो चीज सब बात नहीं मिलला के कारण जे है से पार्टी लगभग जे है से स्प्लिट के अवस्था में पहुँच गेल से। हम तो अपने खुद असमंजस में छी कि हम तो नेपाली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन के लिए, हम तो कभी भी कोनो भी पार्टी में रही तो हम गुट में न रही छी पार्टी के लाइन में। लेकिन दुर्भाग्यवश कहियो जे अहू पार्टी में अला के बाद जे इहो पार्टी जे से दू भाग में अभी तक जे से स्प्लिट भ गेल छै। जॉन एफ कैनेडी कहने छथिन, परिवर्तन संसार के नियम है, जीवन के नियम है। परिवर्तन के स्वीकार नहीं करे वाला भविष्य गुमा दे छे। नमस्कार, स्वागत है गायत्री संग गपशप में। हम छी गायत्री, अपने सब देख रहा छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल, सुन रहा छी कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज। हमरा सबके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक चैनल रहा है। अपने सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बिसरब। कोनो सुझाव रहे एक गपशप के संबंध में तो अपने सब कमेंट बॉक्स में जाकर अपन सुझाव रख सके छी। आई हम अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी विक्रम संवत 2065 साल में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के तराई मधेश युवा फ्रंट जे स्थापना भेल ओकर संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष, महाधिवेशन से लऽ तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के पार्टी प्रवक्ता एवं युवा आ विद्यार्थी समन्वयकर्ता के रूप में रह चुकल। ओहिके बाद मधेसी दल सब के संग एकीकरण भकर राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल गठन भेला के बाद पार्टी के प्रवक्ता तथा युवा विद्यार्थी समन्वयकर्ता के जिम्मेवारी निर्वाह केने विगत 4 वर्ष नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सदस्य, नेपाल भारत मैत्री युवा संघ के संस्थापक, नुसान के मध्य प्रदेश के फोकल पर्सन, नेपाल अमेरिका एलुमनाई नेटवर्क के सदस्य रहल छै। तो हुनका संगे हम सब आई नेपाल के वर्तमान राजनीति, प्रतिपक्ष के भूमिका, सरकार के कामकाज आ युवा के भविष्य के विषय में खुल कर बातचीत करब, गपशप करब। हमरा सबके आई के अतिथि छथि युवा नेता कृष्ण कुमार सिंह जी। कृष्ण जी, अपने के स्वागत है। धन्यवाद। की छै हाल चाल? बहुत निक। सबसे पहले तो हम सब कृष्णा जी सब अपने के एतेक लंबा हम सब जे एकटा परिचय दे लिया, ओहि की बाहर को अगर कोनो परिचय छूटल छै तो अपने हमरा सबके संपूर्ण दर्शक के समक्ष रख सके छी। नहीं, एकदम संक्षिप्त में अपने बतेलिए। और के साथ साथ हम एक कलाकार सेहो छी और अभी एक अभिभावक सेहो छी, एक छोट बच्चा के। हम सब कनी के बुझा चाहबे जे कृष्ण कुमार सिंह जी एक कलाकार, शुरू में कलाकार रही अपने, ओहिके बाद अभी भी छी कलाकार हम। ई कलाकारिता के कनिक हल्का स्लो मोशन में धऽ राजनीति के एकदम फास्ट मोशन में दौड़ा रहल छै। जी जी। अखन की सब भऽ रहल छै? अखन
की कहबै देश के अवस्था जे अभी जे छै से कनिक क्रिटिकल अवस्था में छै। राजनीतिक क्राइसिस छै, पॉलिटिकल क्राइसिस छै देश में। विभिन्न पार्टी सब में जे है से उतार चढ़ाव चल रहा छै। सो अभी पार्टी के ही आंतरिक कलह सब सुलझावे में लोग सब लागल छै। तो और हम सब जे है से एकटा विभिन्न राजनीति दल के साथी सबके रह के एकटा अभियान वगैरह सब हम सब चला रहल छी। कॉमन इश्यूज पर कम से कम एक हो, कैलाकि देश जे अभी जे अवस्था में जा रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है और बहुत ही दयनीय अवस्था है अभी देश में। पॉलिटिकल क्राइसिस है पूरा रूप से। पॉलिटिकल क्राइसिस माने कथी बुझबे? एतेक दल सब छै लेकिन तैयो अपने कहि रहल छै राजनीतिक क्राइसिस चल रहल छै। एकर मतलब कतौ न कतौ राजनीतिक उतार चढ़ाव उथल पुथल कनी बेसी भ गेलै कि? अब स्वाभाविक है एकरा हम अहाँ जेनजी आंदोलन से ही हमरा अहाँ के जोड़े पड़त। कैलाकि जेनजी आंदोलन के बाद जे घटनाक्रम सब भेले जेनजी आंदोलन से पहले, जेनजी आंदोलन के बाद और ये विगत बहुत पहले से चलता रहा घटनाक्रम। जे जेनजी आंदोलन के बाद जे है से एकटा देश में एकटा परिवर्तन अल या देश जे है से संविधान से बाहर जाके एक प्रधानमंत्री जे है से नियुक्त कल के, जेमें यहाँ के कहल गेलै कि विभिन्न राजनीति दल सबके सहमति, लेकिन वो सतह पर दिखाई नहीं दिल के। उस समय में बहुत ज़्यादा विध्वंसात्मक अवस्था रहे देश के। और के बाद जे है से चुनाव भी भेलै, बहुत रास बात भेलै। लेकिन जे अगर खुल के कहल जाए तो देश अभी जे है से संक्रमणकालीन अवस्था में। और हम अहाँ अपना देश के बारे में सोचे छी, वर्ल्ड में ही वर्ल्ड वार सब चल रहा है, जेकर एक साइड इफेक्ट नेपाल में भी पड़ल है। विगत बहुत देश सब में पड़ल, बांग्लादेश में पड़ल, श्रीलंका में पड़ल, अन्य बहुत राशि देश सब में पड़ल है। ओकर एकटा जे है से झलक, छोट झलक जे है से नेपाल में पड़ल। नेपाल में बहुत ज़्यादा विध्वंस नहीं भेले, बहुत आदमी मारल नहीं गेले, लेकिन नेपाल भी कतौ न कतौ वर्ल्ड वार के एकटा चपेट में पड़ल छै। वर्ल्ड वार के चपेट भनेको वर्ल्ड वार तो दुटा देश वा तीनटा चारटा पाँचटा दुटा देश नहीं, एकटा देश अपने में संगे असगरे वार तो नहीं कर रहल छै, ओकरा दोसर कोनो देश अटैक कर रहल छै। लेकिन नेपाल ऊपर तो कोई अटैक नहीं कर रहल छै। एना वर्ल्ड वार कहते मात्र कतौ न कतौ इंडिया भी संलग्न होते ओहि में, कोनो न कोनो देश के समर्थन में। पाकिस्तान भी कोनो न कोनो देश के समर्थन में होते। चाइना भी कतौ न कतौ संलग्न होते, रसिया भी कतौ न कतौ संलग्न होते, ब्रिटिश भी कतौ न कतौ संलग्न होते। ये एकटा जे है से कैला कि देखियो हम अहाँ जब जियो पॉलिटिक्स के बात करै छी तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में नेपाल में बाजे में कनिक दिक्कत होइत रहे छै कि अपन देश के बारे में जनबे नहीं करै छै, झूठे के वर्ल्ड वार करल। लेकिन वास्तविकता ये छै कि वर्ल्ड के जे प्रभाव है से अहाँ के भारतों में पड़ रहा है और नेपाल में स्वाभाविक है। और जो दिखाई दे रहा है वो एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखते थे नेपाली कांग्रेस के भीतर के जे है से द्वंद्व दू किता भ गेल छै। एमाले के भीतर में ऑलरेडी छै, माओवादी के अपन एकटा रोल छै, मधेशवादी दल सबके अवस्था छै, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जेकर से गवर्नमेंट है ओकर सभापति के अवस्था अहाँ देख सकै छी, ओकर सांसद सबके अवस्था देख रहल छी। तो वो तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के गवर्नमेंट है कि बालेन के गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट केना चल रहा है। तो एकदम चासो के विषय है। वास्तव में बालेन अगर बढ़िया कर रहा है तो ओकरा समर्थन केना कल जाए वही विषय में लागे के चाहिए। अभी तो अहाँ के देख रहा छी कि पार्टी भीतर ही जे है से बालेन के केना फेलवर करायल जाए या एठमन एहि जगह पर दोसर केना आयल जाए, ई खींचातानी तो ऑलरेडी अहाँ के चल गेल छै, पार्टी भीतर भी चल गेल छै। तो वही दुआरे जे है से ई कतौ न कतौ जे है से कोनो न कोनो देश द्वारा परिचालित नहीं, सब देश अपन अपन इन्फ्लुएंस चाहे से नेपाल में। और खास करके नेपाल के संदर्भ में कहबी तो चारिटा देश सबसे ज्यादा संलग्न रहे से। वही में अहाँ के चाइना से, भारत से, ब्रिटिश से और अमेरिका, ये चारू देश के इन्फ्लुएंस अहाँ के सबसे ज्यादा अहाँ के नेपाल में पड़े से, और खास करके राजनीति दल में और विभिन्न निकाय सब में। मतलब कि ई चारिटा देश के प्रभाव के कारण से अहाँ जेनजी आंदोलन के देख रहल छी। वा हाले में काल्हि परसू में जे हिंदू सब जे मुस्लिम भगाव वा हिंदू मुस्लिम के जे एकटा झगड़ा भेलैया से अपने के बुझाई अनुसार ई दोसर देश द्वारा कराओल जा रहल छै, ओकर प्रभाव छै। देखियो अब जेनजी आंदोलन अहाँ के श्वेतपुर तरीका से आंदोलन भेल रहे। 23 गते के जो घटना है, 24 गते में अब की भेलै वो छानबीन के विषय, बहुत रिपोर्ट सब भी आयल है, बहुत रिपोर्ट बाद में भी हेतै। जहाँ तक अहाँ के सुनसरी घटना के विषय से, तो सुनसरी घटना में खास करके एहन घटना से पहले भी भेल छै, लेकिन अहाँ के गोली नहीं चलल छै, गोली नहीं चलल रही। और गोली कोनो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं चलेले रहे।
ई यहाँ के और प्रहरी प्रशासन द्वारा जे कहल गेलै कि नहीं गोली हमसब नहीं चलेले छी, ओहि के बाद ई द्वंद्व सब सृजना भेल छै। ई कतौ ने कतौ ई शंका के घेरा में छै। और हमरा कनी दिन पहिलहू से किछु जानकारी सब रहे कि जे तरीका के बालेंद्र शाह जे गवर्नमेंट चला रहल छै और जे तरीका से ओकर सबके पार्टी के बीच जे अंतर्द्वंद छै, कतौ ने कतौ उ सब पार्टी भीतर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि सब भी छलैया। और वही बीच में अचानक जे है से भदो भीतर के बात रहे कि भदो तक जे है से केनाहितो जे है से गवर्नमेंट के जे है से अथी करे के है, ओकरा साथी सबके बीच में जे वातावरण बनल प्रधानमंत्री चेंज करे के। हाँ, कल बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहे। और खाली राष्ट्रपा नहीं, अन्य दल सब भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहे बालन के जिस तरीका से जे स्पीड से काम करे से, जे तरीका से काम करे के जे उनकर तरीका है। और वही साथ साथ में अचानक जे है से अहाँ के IGP के अहाँ के एक इंटरव्यू अबै छै, जाहिमे अहाँ के रोहिंग्या मुसलमान वगैरह सबके बात कल जाइ छै कि रोहिंग्या मुसलमान सब घुस गेल छै। ये ठीक आंदोलन सुनसरी आंदोलन से पहले के घटना सब छै। ओहि के बाद अमरेश सिंह जी के एक इंटरव्यू अबै छै अहाँ के कि कतार के शेख जी के 25टा मदरसा में तराई मधेश में लगानी करे चाहे छी। और ई चीज सब जे है से बात आ गेला के बाद खास करके जब द्वंद्व फैलले तो ई चीज सब जो है से अहाँ के कतौ न कतौ रोहिंग्या मुसलमान सब चिल्लायल है, या भ गेलै वहाँ भ गेलै, ई आक्रोश बढ़े चलि गेलै। और जहाँ तक अहाँ के राज्य के संयमित हो के अहाँ के ई आंदोलन के सेफ लैंडिंग कराबे के चाही, वो अहाँ के और ज़्यादा आक्रामक भ गेलै। अहाँ के जे है से गोली चलल के सुनसरी में चलल के, ओहि के बाद अहाँ के गोल बाजार में चलल के, तनाहिते अहाँ के जनकपुर में भी अहाँ के आतंकित भ गेलै। लास्ट आवर में अहाँ के जे है से होठमन कर्फ्यू वगैरह लगाया पड़े। कहबै तो आम पब्लिक सड़क पर नहीं रहे पूर्ण रूप से, लेकिन जे साथी भाई सब रहे और वो सब आक्रोशित रहे। और ई कतौ न कतौ एकटा जे झड़प रहे ओकरा हिंदू मुस्लिम के रंग देवे के कोशिश कलके। और एहिमे कतौ न कतौ राज्य के सबसे ज्यादा कमी कमजोरी भेल छै। तो ओहि दुआरे हम कहै छी कि ई कतौ न कतौ सुनियोजित रहे, जे हमरा लागल सुनियोजित रहे। आब हमरा दोसर देश छोड़ के आब अहाँ जे हिसाब से इशारा कर रहल छी ओहि हिसाब से बुझा रहल छी जे रासोपा अपने एहन जानि जानि के भ्रम सृजना कऽ देलकै जे जनता दिग्भ्रमित हो जाए, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो और जनता जे छै बालन सरकार के विरोध में नारा लगावे लागे। ओ केना ओ विरोध सृजना हेतै, तो वह गोली चला के होइ छै कि डंडा प्रहार कऽ के होइ छै? एकदम अहाँ के बात पर हम एकदम सहमत छी। कोनो भी देश या कोनो भी अहाँ के एजेंसी सब जे है से डायरेक्ट अपने नहीं करे छै, कोनो न कोनो अहाँ के पार्टीगत हिसाब से या कोनो न कोनो संस्था के हिसाब से। देखियो एहिठमन अहाँ के आंतरिक कलह जब तक अहाँ के नहीं हटते, आंतरिक जे पार्टी के भीतर के ओकर लड़ाई छै और वास्तव में देश भीतर के हिंदू राष्ट्र के बात अबै छै, यहाँ के संहिता के बलगर के बात सब आ रहल छै। एहि बात सबके अहाँ समाधान नहीं करबै, ठीक छै अहाँ देश चला रहल छी चलाऊ, लेकिन अहाँ के संविधान संशोधन से लेके अहाँ के बहुत रास एहन बात छै जहाँ के खास करके एहि गवर्नमेंट के सबसे बड़का चैलेंजिंग विषय सब छै। संसद के अहाँ के सुचारू रखे के चाहिए। देखियो कमी कमजोरी एक तरफा अगर कहबै कि प्रतिपक्ष सब मात्रे कमी कमजोरी के नहीं, देखियो गवर्नमेंट में रहल जे पार्टी है कम से कम सदन में जे है से हाजिरी जवाब जे इशू सब छै, जे संसद में जीत के गेल छै, ओहिठमन अहाँ के एहन भ गेल छै सांसद सबके भी अहाँ के मान मर्दन भ रहल छै। ई हम नहीं कह रहल छी कि कोनो व्यक्ति विशेष, खुद सरकार कर रहल छै। अब बताऊ अहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से ठीक छै बालेंद्र शाह के नाम पर जीतले, ठीक है, लेकिन ओहि माननीय के भी अहाँ के एकटा मान अथी होय के चाहिए, ओकर अपन जगह के विषय में बात राखे के मौका भेटे के चाहिए। एना भ गेल छै अहाँ के जेना जे है से केकरो बोल ही नहीं देवल जा रहल छै। हाँ, तो वही द्वारे जे है से जे एकटा जे लोकतंत्र के जे अभ्यास है ओहि में कतौ न कतौ जे है से कुठाराघात भेल है। नीक काम करे ओहि के शुभकामना है, लेकिन जे है से डेमोक्रेसी संहिता एहि चीज सब पर जे है से एकदम गहन विचार करके बालेंद्र शाह जी के आगाड़ी बढ़े के चाहिए। और बाद बाकी तो अब कथी कहबै, देश अभी भी जे है से द्वंद्व में ही छै, अब केना निकलते देखियो। बिल्कुल बालन सरकार के अपने दुनू बालन सरकारे कहाई छै। हाँ बालन सरकार बालन सरकार के अपने दूटा पक्ष के खुल कऽ अपने बात रखलिए। एकटा तो सकारात्मको करै छथिन, आ दोसर जे हुनकर जे एकटा संसद में आबि कऽ जे सांसद सबके बात सुनक चाहै छलै, जे हाजिरी जवाब वा जे भी असंतुष्टि सब छलै, असंतुष्टि सबके केना कऽ हुनका सबके मत्थर कऽ कऽ आगाँ बढ़ऽके छलैए, ताहि सबमे हुनकर भूमिका चाहिँ कमजोर देखल गेल छै। अखन एकटा आरो बात की उठलैए जे बालेंद्र शाह
सम्मान्य प्रधानमंत्री के जे सलाहकार सबमे से एकटा असीम शाह छथिन, ओ मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करै छथिन, तो हुनकर किया राखल गेल छै? हिंदू राष्ट्र घोषणा कराव में उ एकटा बाधक भ सकैए कहि कऽ हुनको हटाबऽ के मांग सब उठि रहल छै। तो अपने केना विश्लेषण करै छियै बालेंद्र सरकार के नीक काज सबके एकटा रॉ में और जे भी काज असंतुष्टिजनक छै ओहि के एकटा रॉ में राखे के प्रयास? बालेंद्र शाह जी के खास करके जे सुशासन पर अगर कहबै तो बहुत नीक काज सब भेलै, खास करके अहाँके कर्मचारी सब में एकटा डिसिप्लिन रहलैए। कर्मचारी सब जे है से अहाँके जे है से जे करप्शन छलिए, जे मालपोत से लेके जिला मतलब जते भी अहाँके खास करके नागरिक के जे पहुँच वाला जगह सब छलिए ओहिठाम अहाँके करप्शन बहुत ज़्यादा हाई छलिए, उ न्यूनीकरण भेलैए। कर्मचारी सब डिसिप्लिन भेलैए। ओहिके साथ साथ जे है से सुशासन पर काम तो भेलैए, लेकिन अन्य जे कहबै डेवलपमेंट वाला काम सब या फिर शुरू से ही बालेंद्र सरकार के अगर कहल जाए तो जना अर्थमंत्री जी स्वास्थ्य शिक्षा पर बजट लगा के जे है से कर लगा के जे है से विवादित कल के, तो कतौ न कतौ आंतरिक देखियो बालेंद्र शाह जी के अपन अभी तक जे है से कमी कमजोरी इहे रहले कि बेसी बात नहीं करे छे, बेसी मीटिंग वगैरह नहीं कर पा रहल छे, या उनका एज ए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न प्रतिपक्षी दल या विभिन्न नेता सबसे बातचीत करके देश के निकास केना देल जाए, की समस्या सब छे, उ सब बात पर बहुत ज़्यादा पहल नहीं करे छथिन। लेकिन एक जे इंजीनियर जे एकटा जे काम करे वाला जे उनकर सबके टीम है, वो काम करे वाला टीम सब काम लगभग संतोषजनक ही, एक बेर असंतुष्टि जते विरोध भ रहल छै, जते प्रतिपक्ष छै अगेंस्ट बालेन, तो बालेन के परफॉर्मेंस अभी तक जे है से बढ़िया छै। जहाँ तक असीम शाह या फिर केकरा रखल के या विवादित छै, ये सब जे है से उनकर जे है से व्यक्तिगत टीम है, वही टीम पर हम बेसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकै छी। हिंदू राष्ट्र के विषय में बालेंद्र शाह के अभी तक कोई एहन स्टेटमेंट नहीं अलै है जे हम हिंदू राष्ट्र के विषय में जे है से हम अगेंस्ट में छी। उनकर एकटा धारणा रहे जब संयुक्त मधेसी मोर्चा के खास करके किछु मधेसी लीडर सबके बजेले रहथिन तो ओहिठमन राखल गेल रही, तो वो कहलखिन कि अगर हिंदू राष्ट्र के बात करबै तो हमरा राजा के सेहो लाबे पड़े के अवस्था है। कला कि तराई की मांग हिंदू राष्ट्र के मांग और पहाड़ में फर्क है, पहाड़ में राजा सहित के हिंदू राष्ट्र मांग रहल छै और एहिठमन संघीय गणतांत्रिक हिंदू राष्ट्र के मांग भ रहल छै, तो एहि दुआरे ई चीज कनी विवादित भ जेतै। ओहि दुआरे अपने सब संघीयता के बलगर बनाबे में लागल जाओ, एहिमे हमरा की सहयोग होते से करब। ई नहीं कहलकै कि हमरा हिंदू राष्ट्र नहीं देवे के है या हमरा जे से धर्मनिरपेक्ष राखे के है, एहन कोनो बात नहीं भेल छै। ई चीज सब मांग सब छै आगाड़ी बढ़त रहते, लेकिन ओहो से बेसी जे चीज उपलब्धि है और खास करके जे संघीयता के विषय में, जे अहाँ के अधिकार के विषय में, जहाँ के जे खास करके प्रदेश के जहाँ के प्रहरी गठन के विषय में, एहि सब पर अहाँ के चासो देना अभी अति आवश्यक छै। एहि संबंध में एकटा बात पूछऽ चाहब, अपने कहली जे बालन सरकार संघीयता के बलगर बनावे के बात कर रहल छथिन। बालन सरकार संघीयता के बलगर बनवा के बाद जनकपुर में क गेलखिन, काठमांडू में गेला के बाद साइलेंटे छथिन, जेना अपने कहलिए। अगर बजै छथिन तो फेसबुक में उनकर स्टेटस अबै छै 11:59 में 58 मिनट में व 12 बजे रात में, वही के लऽ कऽ हुनकर जे फेर एक किस्म के चर्चा अलगे छै, उ खैर अलगे राखले जाए। तो उ 22 के गेला के बाद पार्टी के जखन जे अधिवेशन भेलै तो ओहिमे संघीयता नहीं मन पड़लै रासोपा के से भान भेलै, तहि दुआरे ओ प्रस्तावे गेलै अधिवेशन में। तो ई संघीयता संबंधी बुझाइ पार्टी के फरक छै आ बालेंद्र शाह के फरक छै कि बालेंद्रो शाह वही पार्टी अंतर्गत छथिन और हुनको सबके आब संघीयता बोझिलो लागि रहल छै। संघीयता धीरे धीरे एके बेर नहीं संविधान संशोधन में संघीयता के शब्द हटा देल जाए। अब देखियो जे भूमिका देल गेल है बालेंद्र शाह जी के, मई द्वारे कब वो एक कलाकार भी छे, इमोशनल भी छे, इंजीनियर भी छे और नगर पालिका भी चला ले छे। जे भूमिका में छे बालेंद्र शाह जी, अब उनकर मन के भीतर में की छन, उनकर भनाई सब कत से अबै छै या उनकर जे बैकअप छै, बैकअप कोन दिशा में जा रहल छै, ई कहनाइ कनिक मुश्किल छै, कैलाकि बड़ा टफ विषय छै। ई चीज सब बहुत सतह पर नहीं आयल छै, लेकिन लोग आंकलन लगबै छै कि कतौ न कतौ बालेंद्र शाह के पछाड़ी बहुत बड़का शक्ति सब छै जे तरीका से ओकरा गाइडलाइन करे छै, वही तरीका से गाड़ी बढ़े छै। सो हम ओहि विषय में हम नहीं जाए चाहब। हम एकेटा चीज हम कथी कहब, बहुमत के सरकार संघीयता खारिज करते। देखियो पार्टी के भीतर में संघीयता विरोधी तो बहुत पहले से है, खास करके अहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अहाँ के संघीयता के पक्षधर कहियो नहीं छलै है।
अहाँ विगत में भी यहाँ देखले होबै राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यहाँ के प्रदेश सभा में भाग नहीं लेले छै और बालेन्द्र न शाह से वोट बने देले लोग छै। छथिन। हाँ, वही द्वारे कतौ न कतौ शंका के घेरा में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी छै संघीयता के विरोधी अथी के विषय में जे चीज अहाँ के प्रमाणित कर देलकै अहाँ के उनकर महाधिवेशन में भी उ चीज सब जे है से अहाँ के जब उजागर भेले और पार्टी भीतर में भी जब अहाँ के जे खास करके जे आम पब्लिक में जब प्रेशर उठले तो पार्टी भीतर में एकर छलफल भेले तो ओकर बाद कॉन्फ्लिक्ट आबे के शुरू भेले कि नहीं एहन नहीं हम सब बाजल छी या बात, लेकिन अहाँ लिखितम या जे भी महाधिवेशन में पास केले छी तो ओकरा तो आम जनता तो आधिकारिक मानते। तो इस द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हम सब संघीयता के पक्षधर के रूप में फिलहाल नहीं देख सकै छी जब तक वो दस्तावेजीकरण नहीं करते संघीयता के बलगर संहिता के विषय में कोनो दस्तावेजीकरण नहीं भेल छै। जे तरीका से बालेन्द्र शाह वोट से पहले बाजल रहते कि बलगर संहिता हम लाइव अहाँ सबके जे है से काठमांडू अधिकार मांगे नहीं जाए पड़त, पशुपति घूमे लगी जाए। वही द्वारा वही चीज के लगी संघीयता पर सबसे ज्यादा जोर देवे के चाहिए, संघीयता के बलगर बनावे के लगी जिस चीज सब चाहिए जला कि ऐसे पहले के जो संघीयता रहे से माओवादी एमाले कांग्रेस लगायत के दल सब मिलके बने। अब तो कांग्रेस एमाले माओवादी नहीं है तो आम मधेसी के भी अभी जे है से एकटा बुझू कि एकटा खुला भेटल छै कि खास करके बालेन्द्र सरकार के साथ संघीयता मजबूत संघीयता ये 8 जिला से भी ज्यादा या अभी कौन 22 जिला कल जा सके छै कि कतक कल कल कि यहाँ के तराई मधेश के हिस्ट्री यहाँ के कहबे अहाँ के विजयपुर चौदंडी से लेके यहाँ के हरिपुर सिंधलीगढ़ी मकवानपुर गढ़ी चितवन अपर गढ़ी एक बाद पाल्पा ई छै हमर अहाँ के रेंज जे अहाँ के सेन बंसी है बहुत पुरान है। एहि दुआरे एकटा जे है से सीमा ई ऑलरेडी हमरा अहाँ के खाका कोरल है और ओहो से भी ज्यादा जे विगत में अहाँ के त्रुटि कल के कांग्रेस एमाले माओवादी लगायत जे दल के ओहि समय में जे एकटा जे मानसिकता रही मधेश प्रति जे क्षेत्र मतलब जनसंख्या के आधार पर जे क्षेत्र निर्धारण करे के चाहिए, जनसंख्या के आधार पर गांव पालिका नगर पालिका निर्धारण करे के चाहिए वो नहीं कह पालके। तो वही द्वारे बहुत चीज सब जो है से करेक्शन करे के जरूरी है और बालेन्द्र शाह के लगी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कला कि ओकरा पार्टी भीतर भी अहाँ के आंतरिक विरोध छै और पार्टी बाहर भी है। तो एकरा केना जे है से अहाँ के समन्वय क के ल चले छी। देखियो कोनो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति अगर अहाँ के अगर पछाड़ी है तो अहाँ के ओई चीज के पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगाड़ी ल जाए के चाहिए कला कि या तो जे बाहर के जे भी अहाँ के शक्ति अहाँ के पछाड़ी जे अहाँ के साथ द रहल है वो लोकतंत्र विरोधी है तब तो कोनो बात नहीं है। जब अहाँ के हर एक मूवमेंट में वो शक्ति सब साथ दे रहे है, चाहे अहाँ के लोकतंत्र के लड़ाई में हो, चाहे गणतंत्र के लड़ाई में हो, चाहे अहाँ के संघीयता के लड़ाई में है, कतौ न कतौ हम अहाँ जे मूवमेंट सब करे छली तो पहलहू उ शक्ति सब हमरा अहाँ के जे से साथ देले है। तो बालेन्द्र शाह के अथी होय के चाहिए कि हमरा कम से कम अगर हमरा सब शक्ति सब हमरा सपोर्ट कर रहा है तो देश के हम केना बनाई, देश के केना बलगर बनाई, संघीयता के केना मजबूत करी, आम पब्लिक के अधिकार से केना जे है से अधिकार संपन्न करी, जे अधिकार से वंचित है ओकरा अधिकार संपन्न करी। जे त्रुटि सब भेले संविधान में बार बार जे है से अहाँ के कथी कहे छै संसद विघटन से लेके विभिन्न घटना सब घटले है, संविधान अभी तक जे है से सही तरीका से जे है से लोग नहीं बुझ सकल कि ओकरा जे है से अदालत द्वारा जे है से पूर्ण व्याख्या करावे के जरूरी नहीं पड़े। ओहि द्वारे संविधान के केना ठीक कल जाए, संघीयता के केना मजबूत कल जाए, वही पर अहाँ के सबसे बेसी अहाँ के अभी जे है से बालेन्द्र सरकार के ध्यान देवे के जरूरी है। कलाकि में बहुत रंग के बात सब अबै छै, कहियो अहाँ के फ्री तिब्बत के बात अबै छै, कहियो फ्री मधेश के बात अबै छै, कहियो ई देश रहते कि नहीं रहते तेहन बात सब शंका उपशंका सब उबैज रहल छै देश में। ओहि द्वारे सब शंका उपशंका के दूर करे के लागी बालेन्द्र के प्रधानमंत्री के अपन जो है से एकटा जो है से टीम खड़ा करके एहि चीज सबके जे भी जते भी विवाद और बात सब आ रहा है ओकरा चीरे के लागी स्पष्ट धारणा स्पष्ट खाका विभिन्न राजनीतिक दल सब जोड़े बैठक करके एठमन के सामाजिक बौद्धिक पत्रकार सब जोड़े मीटिंग करके एकरा जे है से एकटा निकास देनाइ बहुत जरूरी है। देश बहुत ही निराशा और डिप्रेशन में चली गई है, आम पब्लिक डिप्रेशन में छै, आम पब्लिक डिप्रेशन में छै। बहुत ही सुंदर बात कहलखिन कृष्णा सिंह जी। हम काल्हि परसों देखने छलिए एहि क्षेत्र के धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के माननीय सांसद मनीष झा के हुनके शब्द लै छी हम, बात करने से बात बनती है। मतलब बालेन्द्र शाह के आप बात करऽ पड़ते, बात बनाबऽ के लेल जतेक भी भ्रम सब छै भ्रम के हटाबऽ। एकदम सही बात कहल के, एकदम जरूरी छै। डेमोक्रेसी में आप मान लिए मनीष झा बजल के तो मनीष झा के पछाड़ी लग जाए से जरूरी नहीं छै। मनीष झा एठमन से सांसद भ के जीतल से मनीष झा एठमन के जनता के आवाज नहीं बजते तो कथी लगी अथी रहते, तो राजीनामा कर देते ने। जय पार्टी में जय संसद भ के ओकरा जे से कोनो ओकर वॉइस के अगर कदर नहीं करते तो एठमन कुंठित होते ना।
उ कथी करते, अपने प्रधानमंत्री से असंतुष्टि भऽ के कते दिन रहते। तो कोनो भी सांसद भी, हम उहे बात हम अहाँ कहले छी, अगर सांसद से अब देखियो मैच्योरिटी उहे बात होइ छै कि एहिठमन हमरा अहाँ के कथी होइ छै, केओ आदमी अगर केकरो विषय में अगर बाइज देलक तो ओकरा बुझ लेलक विरोध, हमर दुश्मन, एना नहीं होइ छै। अहाँ के देखियो जे सही और गलत नहीं बाइज सकल कि तो ओकरा तो राजनीति में आबी के नहीं चाहिए। जे गलत के गलत और सही के सही कहू तभी जाके अहाँ राजनीति में, अन्य तो आराम से रहू, कतौ राजनीति नियुक्ति लगे रहू, कमाए आयल छी कमाओ, आराम से जियो। कनी के हम अपने के 22 जिला 24 जिला पर चल चाहब। अपने मधेशवादी दल संगे बहुते निकट रहेका काज केने छी, प्रवक्ता भएका काज केने छी। अखन बालेन्द्र शाह जे छथिन से हुनका सब संगे बातचीत जे केलखिन, ओहिके बाद हिनका सबके एक ठम में मधेशवादी दल के सबके देखलिए वा ई क्षेत्रीय पार्टी कहि सकै छी, जे मधेशवादी मधेश में मात्र सीमित पार्टी सब बैस रहलखिन। तो बुझाए जो सब एक हेती ना, एक भक यदि हिनका सब संगे बालेन्द्र शाह के फेस टू फेस टॉक होइ छै तो ई सब संविधान संशोधन करा के 22 जिला के 8 जिला से 22 जिला में वा 24 जिला में ब्रोड करा सकथिन। त अबे ना है उनका सबके करे के चाहिए। अब होना तो मधेश शब्द हटा लेले छथिन सब आदमी, उहे का डिमेरिट छले। मधेश शब्द नहीं हटवा के चाहिए। मधेश सबके जोड़लकै है ना, हिंदू मुस्लिम सब, चाहे थारू भाषा हो, मैथिली भाषा हो, भोजपुरी बजिका सबके जोड़लकै मधेश। मधेश शब्द नहीं अथी करे के चाहिए, लेकिन उनका सबके कोनो उपाय भी नहीं छै। देखियो हमरा सब जोरे भी बैठक भेले, कई बार हम सब सहकार्य भी कर रहल छी उनका सबके साथे मधेश के विषय में। हम सब एकेटा बात कहली कि पहले हमरा अहाँ सबके लगे छलक कि कांग्रेस एमएलए माओवादी हमरा सबके जे अधिकार नहीं देवे चाहिए। अब तो गवर्नमेंट नहीं छै, अब तो बालेन्द्र शाह जी खुद बाइज के आले कि बलगर संघीयता, तो अपन इशू अपन बात सब अब राखे के बात करू ना। अब एक ठमन तो आबे पड़ले। और दूसर बात, ये सब नहीं आई थी तो दूसर जनरेशन आते, तेसर जनरेशन आते। अब आप बताओ, जब अहाँ के लोसपा जसपा जे जते भी रहे, तब ना अहाँ के सीके राव जी के उदय भेल रहे, वैकल्पिक शक्ति के रूप में सीके राव जी के उदय भेल रहे। अब सीके राव जी ने करती तो दोसर वैकल्पिक शक्ति सब आते, तेसर वैकल्पिक शक्ति आते। पार्टी भीतर में दोसर पुस्ता छै ना, एकदम दोसर पुस्ता तेसर पुस्ता नहीं होते। तो अहाँ के कांग्रेस अगर करती तो कांग्रेस के पछाड़ी जते, अहाँ के रासपा करते रासपा के पछाड़ी आते, या नया शक्ति अहाँ के बन के आते। तो ओहि द्वारे मधेश प्रति जे पार्टी सब लागल छै, और उन वास्तव में अगर आवे वाला भविष्य, आवे वाला पुस्ता के शहादत नहीं करावे चाहे छथिन, तो उनका सबके एक मत होके एकटा जे से अपन मांग अपन खाका राइख के प्रधानमंत्री के साथ जे से अहाँ के वार्ता करे के चाहिए, सुझाव देवे के चाहिए। और बलगर संहिता केना बनते, जब बलगर संहिता के पक्षधर कला की आंदोलन तो जारी है, सब दिन से कह रहल छै कि मधेश केंद्रित दल, मधेशवादी दल नहीं, मधेश केंद्रित दल जे जते छै सब दिन से कह रहल है कि हमर सबके आधा अधूरा आंदोलन है, हमारा आंदोलन बाकी है। तो आंदोलन अहाँ कतऽ से करबै? सब दिन अहाँ के देखियो, जहिया से अहाँ के मधेश केंद्रित दल सब सत्ता में चलि गेलै, ओहिके बाद अहाँ के संघर्ष करनाइ छोड़ि देलकै। सड़क पूरा खाली रहे, सड़क खाली रहे, लोग सब अहाँ के जैसे डिप्रेशन में चलि गेलै, फ्रस्ट्रेशन में चलि गेलै। जे अपेक्षा केने रही खास करके जे दल सबसे, जे आंदोलन के बाद उभरल दल रहे, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं भेलै। जबकि यहाँ के डेवलपमेंट के काम कहबै तो संहिता अयला के बाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम सब भेलै, करप्शन भी बढ़ल, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम भी है। तो ओहि दुआरे जे है से सुशासन केना कायम होते प्रदेश में, एहि प्रदेश के केना बलगर कयल जा सकै छै, या जते भी देश में, देश भीतर में जते कएटा प्रदेश भेला से होते, की कैला से होते। मान लिया अपन प्रदेश के आई जे प्रहरी रहती तो आई संघ के केंद्र के पुलिस प्रहरी पर जे से लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेती, लोग अपने से कमांड करती, अही ठमन के साथी भाई सब प्रहरी में जागिर करती। शायद भ सकै छलै ओकरा चलावे में, गोली चलावे में कनी हिचकिचाहट होती, हम केना मारू अपने दिया पुता के। वो इधर बहुत रासे बात सब छै। जहाँ तक देखियो अभी कखिन तो कल अहाँ के ओपन बॉर्डर के बात अबै छै, ठीक है, माओवादी जनयुद्ध लड़ले तो अहाँ के सेना में अहाँ के समायोजन कर दिल्कै, लेकिन इतने बड़का मधेश आंदोलन भेलै, इतने बड़का खुला बॉर्डर है, कहाँ अहाँ के समूहगत या अहाँ के सेना में अहाँ के मधेसी सबके जे से पहुँचे। एटलीस्ट अहाँ मधेसी सबके सेना में रखियो ना, बॉर्डर के साइड में रहते नहीं बंदूक लगे खड़ा, बड़ डर लगी तो ई सब चीज सब छै। एकरा एना करेक्शन करना जरूरी है। मधेश सब दिन राष्ट्रीयता के लड़ाई लड़ले है, कहियो सब दिन लोग जहिया जहिया राष्ट्रीयता के लड़ाई लड़ले है, सब दिन बुझल के जे है से अहाँ के जे खास करके जे संकुचित मानसिकता के जे काठमांडू में लोग सब बैठल है कि मधेश जे है से देश टुकरियावे चाहे छै। मधेश कहियो देश टुकरियावे चाहबे निकल के, मधेसी के सब दिन ई देश के अपने देश बुझल के, ओकर इतिहास छै, ओकर त अहाँ के चौहद्दी छै, एवरीथिंग छै ओकर इतिहास में।
हिमाल से लेके गंगा तक चली, जैमें से आधा भूभाग तो हमार अहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करके बेच दिलके, जैमें हमार सबके कता बीघा जमीन जे है से अहाँ के भारते में चलि गेलै। तो ई तो हम सब कहियो नहीं बंटवारा कैले छी, बंटवारा तो राज्य सत्ता कैले छी, तो राज्य सत्ता के ही विरुद्ध में लड़ाई है। और ये लड़ाई में हमरा लग रहा है कि मधेशवादी दल और खास करके जे भी दल सब डेमोक्रेटिक और संघीयता पक्षधर है ओकरा सबके एक ठमन आवे के चाही और वार्ता थ्रू देश के निकास देवे के चाही। बिल्कुल नीको चीज हेतै, जे मन में लागल है, जे चीज अहाँ जनता के सब दिन डिलीवर करते रहली, जे हमर सबके ई तरह के संविधान के कल्पना नहीं केने छलिए, ई जबरदस्ती लाद देल गेल संविधान छै, तो कम से कम समय छै आप सब एकजुट भऽ कऽ पुनः एकत्रित भऽ कऽ अहाँ के जे मधेश के अहाँ जे सोचने छलिए, जे कल्पना केने छलिए जे एतेक जिला में सीमित रहतै और ई एतेक पार्ट हमर सबके मधेश रहत, मधेसी प्रधानमंत्री बनऽ के एकटा सपना रहे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनि गेल। आब तो रास्ता गलिए वाला बड़का नहीं, 26-22 फीट वाला नहीं होते, 12 फीट वाला 6 फीट वाला रास्ता तो एक खुजि गेल छै, ओहिमे जाएके चाही। कृष्णा जी हम कनि कि आप नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करै छी, तब कनि कि कांग्रेस पर सेहो बातचीत करबै। अहाँ शुरूमे कहि देने छलिए जे कांग्रेस अपने फूट के संघार में छै, ई कांग्रेस फूट के संघार में छै, अहाँ कांग्रेस में सेहो छी, मतलब केना फील होइए जे ई जे फूटि रहल छै, जहाँ अखने जुटे ला कहि रहल छै सब पार्टी मिलकर जुटे, मधेश केंद्रित दल सब आ अपने अहाँ के जे बड़का पार्टी छल उ अब फूटऽ लागल छै, तो ई कांग्रेस फुटला से नहीं बुझाइए जे अब ओकर अस्तित्व समाप्त भऽ जेतै? देखियो सबसे पहले तो कांग्रेस फूटे वाला पार्टी नहीं छलै, एहन बड़का जेनजी भूकंप अलै जकरा स्प्लिट होई के पड़लै, और ई साधारण स्प्लिट नहीं भेलै, कैलाकि जे तरीका के शेर बहादुर जी के साथ जे घटना दुर्घटना सब घटलै, विभिन्न नेता सबके साथ घटना दुर्घटना सब घटलै, ओहिके बाद जे है से आके विशेष महाधिवेशन भेलै, ओहिके बाद जे है से अदालत जे है से अहाँके अभी के जे सभापति गगन थापा जी के जे है से पार्टी जे है से अथी कलकै कि लीगली सभापति घोषणा कलकै, ओहिके बाद चुनाव में भाग लेलकै, बहुत साथी सब बहुत नेताजी सब जे है से अभी वही जे दोसर खेमा में छै ओहो सब लेला भाग। पार्टी में आंतरिक कलह अहाँके बहुत पहले से छलैए, और बहुत पहले माने भादो 23 गते के भादो तो 23 गते से बहुत पहले से छलिए, और बहुत रंग के बात चले छलिए। इठमन शेखर कोइराला जी के अलग गुट छलिए, गगन जी के अलग छलिए, और अन्य लोग सबके अलग छलिए पार्टी। हाँ, तो पार्टी एक ढिके छलिए, मिला जुला के महाधिवेशन पर केंद्रित छलिए। अभी के अवस्था बहुत फर्क छै, जे तरीका के अहाँ के अभी जे नेपाली कांग्रेस के जे पार्टी छै, जे केंद्रीय कार्य समिति वगैरह सब छै, ओहिमे अहाँके किछु बात सब जे है से जे संस्थापक पक्ष पर राखल गेल रहे, खास करके इतर पक्ष के, लेकिन वो चीज़ सब बात नहीं मिलला के कारण जे है से पार्टी लगभग जे है से स्प्लिट के अवस्था में पहुँच गेल से। हम तो अपने खुद असमंजस में छी कि हम तो नेपाली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन के लिए, हम तो कभी भी कोनो भी पार्टी में रही तो हम गुट में न रही छी पार्टी के लाइन में। लेकिन दुर्भाग्यवश कहियो जे अहू पार्टी में अयला के बाद जे है पार्टी जे है दू भाग में अभी तक जे है स्प्लिट भ गेल छै, आधिकारिक घोषणा नहीं भेल छै। 29 गते के जे है शायद एकटा पक्ष के जे है सम्मेलन भी छै। हमर सबके प्रयास छै नेपाली कांग्रेस एक ढिका रहे, लोकतंत्र के एक सबसे बड़का देन छै देश के प्रजातंत्र लोकतंत्र के आंदोलन में। और आई जे भी लोग आम जनता जे सदन में पहुँचला है, चाहे बालेंद्र शाह जी हो या फिर अन्य, ये सब कहीं ना कहीं के नेपाली कांग्रेस के बाद मधेश आंदोलन सबके देन से। तो ये संगठन सब रहे के चाहिए, इनका सबके जे से अपन द्वंद्व, आंतरिक द्वंद्व जे इंटरनेशनल द्वंद्व है वो तो सॉल्व भ जते, लेकिन आप आंतरिक द्वंद्व तो कम से कम सॉल्व करू। आंतरिक हम अहाँ मजबूत रहबै तो के कोनो भी शक्ति अहाँ के नहीं अथी कर सके। कांग्रेस के एखन नीक अवसर नहीं छलै प्रतिपक्ष के भूमिका में एकदम में कठोर रूप से आवा के, एकदम में क्रिटिकल प्रतिपक्ष बन कर अहाँ के जनता के साथ में जनता के मन जीत के एकदम जे नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे हमरो अपनों में कनी असंतुष्टि है कि वास्तव में लड़ लागले दूटा हाँ है कि नेपाली कांग्रेस से सबसे ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन छलिए इस चुनाव में भी। गगन के जे टीम बनल छलिए, गगन के प्रति लोग के आकर्षण भी बढ़ल छलिए,
दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीट नहीं ला सकल के। गगन थापा सभापति जी भी उनका हार बेहोरे पड़ले। लेकिन गगन जी के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस एक अहम प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करते से कही के आम जनता के एक जे छलैया। तो कतौ न कतौ हमरा की बुझा रहा है कि जे काम काज है कतौ न कतौ सभापति जी संतुष्ट छे बालेंद्र शाह जी के काम से, वही द्वारा जो है से बहुत ज्यादा प्रतिपक्ष के जो है से भूमिका सब नजर नहीं आ रहा है। जय दिन बालेंद्र शाह जी के तरफ से बहुत ज्यादा ऊपर नीचा होते तो भ सके छे कि लोकतंत्र बचावे के लागी नेपाली कांग्रेस खुल के अगाडि आवे। अपने सब तो युवा नेता छिए और अब युवा नहीं छिए, अब युवा नहीं छिए, युवा सबके नेता भ सके छिए। अब युवा के उम्र हमर पार भ गेल छै। नहीं तो अब अहाँ ई बात कहबे तो गगन थापा जी फिर युवा नेता नहीं रह जेते। हम देखियो हम अहाँ के जब युवा नीति मसौदा बनित रहे तो फ्रेम कमेटी के हम मेंबर रही हमारा राम कुमारी झांकरी, और वही समय में महेंद्र जी तरुण दल के अध्यक्ष रहे, हम तराई मधेश युवा फ्रंट के राम कुमारी जी अनुराग सरयू के, और युवा नीति मसौदा बनित रहे तो युवा के उम्र कते हुए के चाहिए तो हम सब लिखले रहिए 18 से लेके 35 वर्ष तक मैक्सिमम। महेंद्र जी सब के रहे 45 वर्ष तक 45 तक तो ठीक 45 तक तरुण दल के रहे 45 वर्ष। हम सब कहली अब इंटरनेशनल भी यहाँ के नहीं मिले 45, और युवा के जैसे परिभव से यहाँ जैसे जबरदस्ती नेपाल की तुलना में कह देवे जब तक कतो भी देश में न है तो हम सब लास्टली हम सब 40 पे लिए कि युवा के जैसे 40 वर्ष तक के होए के चाहिए। और जब बुझियो कि उस समय में हम अपने हमरे उम्र रहे यहाँ के 29 वर्ष रहे और हम 45 वर्ष वाला के स्वीकार नहीं करते रहिए, ताई हमर 45 वर्ष भेल तो हमरा 29 वर्ष के भाई सब के ना हमरा पछते। तो अपन जैसे वही युवा अवस्था में हम अहाँ जो उस समय में देखिए दोसर के तो उस चीज़ के कम से कम महसूस करे पड़ते। वही द्वारा जैसे हम युवा ने अब धिया पुता सब हमर युवा हो गए। ग्रेट, युवा सबके बढ़िया विचार है यहाँ के, युवा सबके नेता छी और गगन जी भी युवा सबके नेता छथिन। और हमेशा से जेएनजी आंदोलन के बाद एक गगन जी के पक्ष में अही सबके नेता सब उनका पक्ष में जाकर अब युवा सबके नेता के आना पड़ता, युवा सबके फेस दिखाई के लिए भी अब शेरबहादुर देवा जी के साइड भग गगन थापा के आव पड़ते कि कहलखिन। लेकिन एक मतलब ये थोड़े हो कि युवा सबके नेता हेतै, युवा सन के चेहरा हेतै, एकदम चमकदार चेहरा हेतै तो उहे नेता हेतै, और जो बूढ़ पुरान भ गेलै जे एतेक आंदोलन करके एतेक लड़लै ओकरा फेंक देल जाए। एक मतलब तो ई भ गेलै ने जहाँ के वृद्ध पप्पा मम्मी के लात मार भगाओ। देखियो हमरा सबके जनरेशन में वो संस्कार छिते नहीं चलिए न तो हमू सब रहती कतौ न कतौ जो रेवोल्यूशन करके कुछ न कुछ जगह पर एना है कि हम अहाँ सबके जो संस्कार रहे कनिक फर्क रहे, अभी के जनरेशन के जे है से कनिक फर्क है। हम अहाँ वो अहाँ जे स्कूलिंग हमरा अहाँ के भेटल से स्कूलिंग हम अहाँ अपना आवे वाला जनरेशन के नहीं दे सकती है। एक जनरेशन तक दिले हो लेकिन वैसे निचका जनरेशन के नहीं दे सकलिए। दूसर बात गगन थापा जी के सबसे बड़का पॉजिटिव कथी रही, हम सब मधेसी आंदोलन के समय में हम ब्रजेश गुप्ता जी कानून मंत्री रहथिन, मधेश आंदोलन के उनका साथ भेंट घाट भेल तो हमरा उहे कथी कल रहथिन कृष्णा जी जब समन कृष्ण प्रसाद सिटोला केपी ओली एतातिर भीम रावल र शेरबहादुर दाई तबसम्म मधेसीले अधिकार पाउँदैन, यो संहिता पाउँदैन। उहाँहरूले नै डिस्टर्ब गरे जे 22 जिला के जहिया बात होइत रहे। हमरा गगन जी प्रति वो हमरा एक धारणा निक लागल रहे कि वो अहाँ के संहिता के पक्ष में बाजल रहथिन, मधेसी अधिकार के पक्ष में बाजल रहथिन। दोसर बात जे अन्य लोग सब सीनियर लीडर से उनका सम्मान देवी पड़ते, सम्मान देवे में क्यों हिचकिचाहट नहीं कर रहा है। एठमन बात रही अहाँ के लीडरशिप के कि आप सब दिन जो है से एकेटा लीडरशिप जो है से केना रहते तो ओहिठमन अहाँ के गगन थापा जो है से अहाँ के अपन अगाडि बढ़ले वो अपन जो है से लेलखिन, अन्य लीडर सब नहीं लेलखिन। ठीक है, गगन थापा लेलखिन, उनका भेटबो केले, ठीक है। सामान्य अदालत सभी सभापति रहलखिन नेपाली कांग्रेस के। लेकिन एकर मतलब ये थोड़े होई छी जे वृद्ध नेता सबके वृद्धाश्रम हमरा नहीं लग रहा है कि गगन थापा जी कोनो भी सीनियर लीडर के नहीं कभी नहीं। सब दिन से हमरा जते जानकारी है लास्ट टाइम हम काठमांडू से आवे से पहले शेखर दाई और गगन जी के भेंट घाट भेल छै, ओहिठमन डिस्कशन भेलै कि एना एना तो ओहिठमन अहाँके अब एक्चुअली की छै कि जते केंद्रीय सदस्य मांग रहल छथिन दोसर पक्ष वो अगर दै छै तो उनकर सबके अनुसार जे छै ओते दऽ देबै तो पार्टी कभी भी स्प्लिट कर सकै छी, पार्टी फोड़े के अवस्था चलि जेतै। तो फेर काल्हि खुनी एकटा दोसर कलह में अहाँके नेपाली कांग्रेस पड़ि जेतै, जे हमरा जानकारी में भी हम गलत भी हो सकै छी। गगन थापा के ओर से हम नहीं देखलिए कतौ जे है से
खास करके विमल दाई प्रति के, शेखर दाई प्रति के, अन्य किछु सीनियर लीडर सब छै, किछु लीडर प्रति के हुनकर छै जे चाहि रहल कि हम गगन के मानबे नहीं करै छी, गगन के मानै छी तऽ बाद बाकी के हटा दू। तब कुछ चीज छै टेक्निकल, वो चीज सब जो है, लेकिन हम गगन के सीनियर लीडर प्रति के, लोकतंत्र प्रति के धारणा अभी तक हमरा ठीके ठाक लागल। सो हमरा बहुत ज़्यादा फिर न हमरा बातचीत हुई है, बेसी न भेटो घाट हुई है। हम 2-3 बेर महीना के भीतर में, 2 महीना के भीतर में हम 2 बेर भेटल होबे और अपन स्पष्ट बात रह के हम फिर हम निकल गेली। तो हमरा जो बहुत ज़्यादा रिलेशन भी नहीं है जे हम उनकर हम पक्ष लगे बात कर रहा छी। हमरा लगी तो सबसे बड़का जे है से विमल दाई छै, अन्य जे सीनियर लीडर छै लगी उनका से हमरा से दोसर रिलेशन है। हमरा लगी तो सब दिन आदर्श के लोग तो उहे छै। तो वही द्वारे जे है से गगन थापा और अन्य लीडर में हमरा जे है से अभी सभापति गगन थापा है, तो लोग स्वाभाविक ही नेपाली कांग्रेस के सभापति है, तो वही द्वारे एक मेंटेन लोग करे छै। जैन जी सबके अब पार्टी सबमे संलग्नता होबऽ लगलै है, युवा सबके संलग्नता होबऽ लगलै, युवा सबके नेता सब छथिन, तो सब मिलकर ये दुनू पार्टी के मतलब दुनू पार्टी के एकेटा पार्टी में जो दूटा पक्ष भऽ गेल छै, ओ पक्ष के मिलावऽ नहि अबे सकै। अब अहाँ के ई काज भेल जे आइ ई कार्यक्रम के माध्यम से अहाँ दुनू पक्ष के केना मिलथिन से सुझाव देथिन। अबे नहीं, हम सब तो हम अपन वर्क कहिए रहल छी, जतऽ जतऽ से कहे के जतऽ जतऽ मीटिंग करवाबे के एहिठाम अहाँ जे रियलिटी कहबै ने, तो हमरा जनरेशन कहियो या हमरा से कनिका ऊपर कहियो, हमरा से कनिका नीचे, उ सब अहाँ के मेल मिलाप हो ही नहीं देबऽ चाह रहल छी सीनियर लीडर सब जोड़े। जे रियलिटी अहाँ कहबै कि हमरे जनरेशन में सब बहुत नीक लोग सब छै, हमरा जनरेशन में तो और अहाँ के जे से ठेकेदार सब भऽ गेल छै, केओ अहाँ के ठेका पट्टा के काम करे छै, केकरो अहाँ के अन्य जे है से काम करे छै नेता सबके लऽ के, तो ओकरा सबके तो रोजी रोटी छै, चीज सब तो उ सब नहीं चाहि रहल छै कि जे है से फिर जे है से दोबारा एहिठाम तो ओकर सबके जे है से राजपाट चलि रहल छै, तो केना उ राजपाट छोड़ के जे है से मेल मिलाप हो देती। तो वही द्वारे हमरा नहीं लागि रहल है कि हम चाहे जेन जी कहियो चाहे युवा कहियो, युवा जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के जरूरी है, बहुत ज़्यादा करेक्शन के जरूरी है। आजकल जे है से अवसरवादी युवा सबके जे है से एकटा जे है से बड़का जमात छै, जहाँ के बेरोजगार छै, जे चाहे छै कि कम से कम कुछ मौका भेटे लाइफ में, जे कुछ बन जाए। बस यही लोभ में पछाड़ी पछाड़ी लागल छै लोग। सुझाव की देवे? सुझाव ये देवे दुनू पक्ष के, एना है कि दुनू पक्ष के बातचीत भइए रहल है। हमरा सुझाव से भी ज्यादा हमर जे पहल होय के चाहिए, हम कांग्रेस के एकटा नेता के तरफ से सुझाव जा रहल है। अब एना है कांग्रेस में हम एहन कोनो प्रोटोकॉलो में भी नहीं छी जे हम अहाँ के बहुत ज्यादा सुझाव दे सकै छी, लेकिन हमरा जते भी भेले एज ए गगन जी, उदय शमशेर जी सबसे भेंट क के ही, इंक्लूडिंग बजरंग दाई सेहो सब रहथिन, भेंट क के ही हम सब कहले रहिए कि बिना सीनियर लीडर के हम अहाँ आगे नहीं बढ़ सकै छी। हमरा अहाँ के सीनियर लीडर के सम्मान अगर नहीं करबै तो काल्हि के डेट में अहाँ के सम्मान केना लोग करत? काल्हि तो जे अहाँ के लिए से तो काल्हि अहूँ जुड़े भ सकिए ना। तो ओहि दुआरे एहि कम्युनिकेशन गैप के जे दूरी कैले है, ओकरा सबके साइड करके, जे बिचौलिया सबके साइड करके डायरेक्ट संपर्क करके बात करू कि एकरा समाधान केना कल जा सके छै। एकटा पक्ष के सुझाव भेले, दोसर पक्ष के की सुझाव भेले? दुनू पक्ष के यही सुझाव छै। सीनियर लीडर सब में बहुत ज्यादा कमी कमजोरी हम नहीं देख रहल छी, उ सब तो बात करे ला चाहे छथिन। अब सीनियर लीडर में तो कनी जे सीनियरिटी तो होय छै, तब तो जूनियरे साथी सबके जे है, जे उनका से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में जे अभी पदाधिकारी, खास करके प्रदीप पौडेल जी सबके जाए के चाहिए, गुरु घिमिरे दाई सबके जाए के चाहिए, अन्य लोग सबके भी जाए के चाहिए। सभापति तो अपना ढंग से कही रहा है, तो अन्य भी जो लीडर है, सभापति सब है, जिला सभापति सब है, जाके जिला सभापति सबके प्रेशर करे के चाहिए कि अहाँ सब एक जिका हो ना तो हम दोनों को छोड़ दे, कोनो न कोनो प्रेशर दे के तो आगे बढ़े पड़ल। तो वही द्वारे हमरा से भी ज्यादा जे एठमन जे खास करके जिला सभापति और केंद्रीय कार्य समिति और जे केंद्रीय पदाधिकारी सब छै और जे सीनियर लीडर सब छै, उनका सबके एकटा जे है से गोलमेज सम्मेलन करके आगे बढ़ाए के चाहिए। नेपाली कांग्रेस मजबूत रहते तभी नेपाल में जे है से लोकतंत्र मजबूत रहते, न तो लोकतंत्र भी खतरा में छै, नेपाली कांग्रेस भी खतरा में छै। बहुत ही सुंदर बात कहलखिन ना। कुल में कोई तो दादा कहाओ, कुल में केकरो दादा कहाय के लेल पहिने जिला सभा नगर सब जाओ, नगर जिला प्रदेश छै जाओ और दुनू पक्ष के मिलाव में अपन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करू। उस कार्यक्रम के एकदम में लास्ट में छी कृष्णा जी, कनी के नेपाल भारत मैत्री युवा संघ के विषय में बातचीत करऽ चाहब। एकर स्थापना करऽ के मुख्य उद्देश्य की छलै और की काज सब कर रहल छै? एना नेपाल भारत मैत्री युवा संघ अहाँ के एकटा साझा प्लेटफॉर्म छै, जेमे अहाँ के विभिन्न राजनीतिक दल के युवा सबके राखि के हम सब एकटा प्लेटफॉर्म बनेले छलिए। और ये खास करके नेपाल और भारत बीच के जो संबंध है, एकरा केना मजबूत कल जाए और यूथ सबके जो एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह सब होइ छै, ओहि पर
की कयल जा सकै छै, वही विषय सबके काम छै। ई खास करके एकटा प्लेटफॉर्म के रूप में मात्र काज करै छै, बाद बाकी एकर कोनो एहन काज सब नहि छै। एकटा कॉमन प्लेटफॉर्म छै, साझा प्लेटफॉर्म छै। आइ हमसब कार्यक्रम के माध्यम से, कियाक तऽ आब जे ठाउँ में हमसब रहि रहल छी ओ ठाउँ एकदम उर्वर भूमि छै। ई एतेक उर्वर भूमि छै कि छोटका छोटका विषय छै से बहुत बड़का तूल पकड़ि लै छै। तऽ ओहोमे खास कऽ कऽ युवा जेनरेशन, जेनजी जेनरेशन, हुनका सबके अपने एकटा संदेश, एकटा मात्रे संदेश की देबऽ चाहै छियै? युवा सबके हम एकेटा संदेश देबे के चाहै छी कि जे अधिकार बाकी अछि ओहि अधिकार के लागी आवाज उठाओ, सुशासन में साथ दिया, गलत क्रियाकलाप में नहीं लागू। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र के बात है या फिर अहाँ के धर्मनिरपेक्ष के बात है, तो एकरा जे है से शांतिपूर्ण ढंग से अपन मांग अगाड़ी राखू। और केओ भी लड़ावे चाहे, देखियो कोई भी मुस्लिम अहाँ के हिंदू राष्ट्र के विपक्ष में अभी तक नहीं आयल, और कोई भी ईसाई अहाँ के हिंदू राष्ट्र के विपक्ष में नहीं आयल। खास करके हम हिंदू राष्ट्र के जे पक्षधर सब छै उनका सबके कह से, तो अहाँ सबके जे मांग है शांतिपूर्वक तरीका से राखू। अगर अहाँ हिंदू मुस्लिम के बात सब अहाँ करबे, तो जै देश में मुस्लिम के ही अधिकार अहाँ के खतरा में अभी धर्मनिरपेक्ष में रहते, तो ओकरा सबके तो डर लगते नहीं हिंदू राष्ट्र में। तो एहि दुआरे एहन टाइप के क्रियाकलाप नहीं करू जे काल्हि जे होहू वाला चीज होय तो अहाँ सब पर जे है से आरोप लगे कि अहाँ सबके चलते नहीं भेल। ओहि दुआरे सौहार्दपूर्ण तरीका से, अच्छा माहौल भी है, विभिन्न अहाँ के लोग सब साथ भी दे रहा है, और खास करके संघीयता के विषय में अहाँ सब, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ई युवा के मौलिक अधिकार है। एहि अधिकार के केना स्थानीय में, प्रदेश में आ संघ में केना लागू है, वही पर अहाँ सब जे है से इंट्रैक्शन कार्यक्रम करू, अंतरक्रिया कार्यक्रम करू, अभियान सब करू। इहे अहाँ सबके लागी जे है से आवे वाला दिन के भविष्य होत, और अहीं सब काल्हि के डेट में अहाँ सब नेतृत्व करब। नेतृत्व करे के लागी कोनो भी गलत क्रियाकलाप, खास करके देश के विरुद्ध में और अहाँ के समाज के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था लगैया, तो ओकरा पछाड़ी ने भागू। देश रहत तभी जाके समाज रहत, और जब इस समाज रहत तभी हम अहाँ नीक जकाँ रहब। समाज के जखिनते जे है से तितिर बितिर करे, तो बुझू जे है से काल्हि केकरा घर में कथी होत कोनो ठेकान नहीं। कृष्ण जी जे एकटा संदेश देलखिन युवा सबके, बढ़िया संदेश देलखिन। और कहल गेल छै जे सड़क जे छै से शांत नहीं रहक चाहै छलियै। सड़क शांत रहे छै तऽ सदन आवारा भऽ जाइ छै, लेकिन सड़क जे छै से आतंकित सेहो नहीं होय, आतंक सेहो सृजना नहीं करे। एकटा क्रिएटिव तरीका से अहाँ सब अपन मांग रखैत रहू, अपन आवाज जे छै से रेज करैत रहू, वॉइस रेज करैत रहू, लेकिन सड़क जे छै से हिंसा के रूप नहीं लऽ ले, सड़क पर केकरो रक्त नहीं बहे से आग्रह है। और कृष्णा जी अपन व्यस्ततम समय में हमरा सबके समय देलहुँ, ताहिके लेल विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। संपूर्ण श्रोता और दर्शक, आई हमसब बातचीत कर रहल छलिए युवा सबके नेता कृष्ण कुमार सिंह जी संगे। कार्यक्रम में हम सब विभिन्न राज्य सरकार सबके बातचीत, सरकार की गतिविधि और समसामयिक विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में और बेसी अपने सबके किछु थपक चाही और सुझाव सलाह अछि, वा एकरा केना कऽ कऽ लऽ जायके चाही, तेहन सुझाव सलाह अछि हमरा सबके अपने सब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकै छी। आई के लेल संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबके बहुत बहुत धन्यवाद देव। टेक्निकली हमरा सबके सपोर्ट के लिए तो संजय जी, हुनका से बहुत बहुत धन्यवाद करैत विदा चाहै छी। नमस्कार।